बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू ताकीद तहरीमी मालिल यतीम, यानी यतीम के माल को खाने की हुर्मत का बयान। इमाम नववी रहमहुल्लाह इस बाब के तहत कुरान पाक की उन आयात को लेकर आएंगे जिसमें अल्लाह पाक ने यतीम के माल को खाने की हुर्मत बयान की और इस पर सख्त वईदें वारिद हुई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी यतीम के माल को खाने वाले के लिए सख्त वईदें हैं। क़ालल्लाहु तआला इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारन व सयस्लौना सईरा। अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद है, बिलाशुबा जो लोग यतीमों का माल बिला इस्तेहकाक खाते हैं और कुछ नहीं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जलती आग में दाखिल होंगे। तो इस आयत में यतीमों के माल में नाजायज़ तसर्रुफ़ करने वाले को जहन्नुम की आग के खाने से ताबीर किया जा रहा है। आम मुफस्सिरीन ने यतीम के माल को जहन्नुम के साथ तशबीह को बतौर किनाया के महमूल किया है कि यतीमों का माल नाहक खाना ऐसा है जैसे कोई अपने पेट में आग भर ले। मगर मुहक्किकीन मुफस्सिरीन के नज़दीक ये बतौर किनाया के नहीं बल्कि हकीकत पर महमूल है। अगरचे इसकी सूरत अभी आग की मालूम नहीं दे रही, जैसे कोई माचिस की डिबिया को देखे और कहे ये आग है तो बज़ाहिर तो वो आग नहीं लग रही, मगर मामूली सी रगड़ खाने के बाद मालूम हो जाएगा कि इसमें ये तो आग ही है। तो इसी तरह इसकी तायीद एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी होती है कि यतीम का नाहक माल खाने वाला क़यामत के दिन इस हालत में उठाया जाएगा कि पेट के अंदर से आग की लपटें इसके मुंह, नाक और कानों और आँखों से निकल रही होंगी। तो इसमें कितनी सख्त वईद है यतीम का माल खाने वाले के लिए। वक़ाला तआला वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन। अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद है, यतीम के माल के पास ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो कि मुस्तहसन हो। मतलब ये कि अगर आपकी नीयत ख़राब है तब तो इसके माल के करीब ना जाओ, लेकिन अगर आपने उस माल को किसी ऐसी अच्छी जगह पर लगाना है कि आपको मालूम है कि यहाँ पर इसका फ़ायदा होगा और आदतन फ़ायदा ही होता है, तो इस जगह पर उसके माल को खर्च करना दुरुस्त है। या ये कि उसके माल की हिफाजत के लिए आप करीब जा रहे हो कि इसका माल कहीं ज़ाया ना हो जाए, तब भी करीब जाना दुरुस्त है। वक़ालल्लाहु तआला वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह। अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद है, जो लोग आपसे यतीम बच्चों का हुक्म पूछते हैं आप फरमा दीजिए कि इनकी मसलिहत की रियायत रखना ज़्यादा बेहतर है और तुम इनके साथ खर्च शामिल रखो, वो तुम्हारे भाई हैं और अल्लाह ताला मसलिहत के ज़ाया करने वाले को और मसलिहत की रियायत रखने वाले को जानते हैं। मतलब ये कि इस्लाह और बेहतरी जो है ये इसके गर्ज से इन यतीमों के माल को अपने माल के साथ मिलाने की इजाज़त है, मगर इस मिलाने में नीयत इनके माल की हिफाजत हो, ना कि इनके माल को ज़ाया करना। और कौन किस नीयत के साथ इस माल को इस्तेमाल करता है अल्लाह पाक इसको बेहतर जानते हैं। हर एक को इसकी नीयत के एतबार से ही बदला भी अल्लाह पाक देंगे। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज्तनिबू सबअल मूबिक़ात। क़ालू या रसूलल्लाह व मा हुन्ना? क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह व सिहरु व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व अकलुर रिबा व अकलु मालिल यतीम व तवल्ली यौमज़ ज़हफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात अल मूबिक़ात अल मुहलिकात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हलाक करने वाली चीज़ों से बचो। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल वो कौन सी हैं? तो आपने फरमाया अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, नाहक किसी की जान को कत्ल करना जिसको अल्लाह ने हराम किया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, काफिरों से लड़ाई के वक्त पीठ फेर कर भाग जाना, भोली भाली पाक दामन ईमानदार औरतों पर तोहमत लगाना। तो इस हदीस में कबीरा गुनाहों में से 7 गुनाहों को बयान किया गया। अश्शिर्क बिल्लाह, ये सबसे बड़ा गुनाह है, इसमें कुफर भी दाखिल है। यही गुनाह ऐसा है कि मुशरिक हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही जाएगा और वहाँ से कभी निकल भी नहीं सकेगा, बखिलाफ दूसरे गुनाहों के कि जिसको अल्लाह चाहेगा माफ़ फरमा देगा या वो जहन्नुम में सज़ा पाने के बाद फिर जन्नत में आ जाएगा। फिर फरमाया अस्सिहर यानी जादू करना। इमाम मालिक रहमहुल्लाह और बाज़ दूसरे उलमा के नज़दीक जादूगर जादू करने से काफिर हो जाता है, मगर इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जादूगर फासिक होता है और जादू का सीखना हराम है। अगर इस सीखने में गैरुल्लाह की इबादत करनी पड़े या खुदा की तरह किसी और की ताज़ीम करनी पड़े, फिर वो इसको मुबाह भी समझे, तो इस सूरत में इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वो काफिर हो जाएगा। और नंबर 3 था वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, यानी नाहक किसी जान को कत्ल करना। 3 जगह पर कत्ल किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। नंबर 1 कसासन, यानी किसी ने किसी को जानबूझ पर कत्ल कर दिया तो इसके बदले में इस कातिल को भी कत्ल कर दिया जाए। नंबर 2 इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाए। नंबर 3 शादीशुदा जिना करे। फिर फरमाया व अकुलुर रिबा, यानी सूद खाना। कुरान में सूद लेने को अल्लाह से जंग करने से ताबीर किया और अहादीस में बहुत ही कसरत से इसकी मुजम्मत को बयान किया गया। अलबत्ता सूद लेने वाले को अपनी माँ के साथ जिना करने वाला बताया गया। व अकुलुल मालिल यतीम, यानी यतीम का माल खाना। यतीम यानी जिसके बाप का इंतकाल नाबालिगी की हालत में हो जाए तो शरीयत ने इस पर शफकत का हुक्म दिया। तो अब कोई शख्स ऐसे बच्चे पर शफकत और मोहब्बत की बजाय इस यतीम के माल को हजम कर जाए तो शरीयत ने इसको भी हराम गुनाह बतलाया है। वतवल्ली यौम ज़हफ, यानी काफिरों से लड़ाई के वक्त पीठ फेर कर भाग जाना। लड़ाई के वक्त भागना ये तो हराम है, और अगर काफिरों की तादाद मुसलमानों से दुगनी है तो अब भागने की इजाज़त है। जैसे कि कुरान पाक में आया कि अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़ा। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के नज़दीक जो शख्स 3 काफिरों के मुकाबले में भाग जाए वो भागने वाला नहीं है। जो शख्स 2 के मुकाबले में भागे तो ये भागने वाला शुमार होगा। और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं मुसलमान जब 12,000 हों तो अब भागना जायज़ नहीं, खा कुफार कितने ही क्यों ना हो, क्योंकि हदीस में आता है कि 12,000 किल्लत की वजह से शिकस्त नहीं खाएंगे, शिकस्त की कोई और वजह होगी, इसलिए अब वो कलील नहीं। वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलात, यानी भोली भाली पाक दामन ईमानदार औरतों पर तोहमत लगाना। तो उलमा फरमाते हैं कि इस कैद से काफिर औरतें निकल गईं, क्योंकि काफिर औरतों पर तोहमत लगाना कबीरा गुनाह नहीं होगा, और अगर ज़िम्मिया हो तो फिर तोहमत लगाने से हद वाजिब नहीं होगी। मोमिना बांदी को तोहमत लगाने से भी हद ताज़ीर वाजिब होगी। तो इसलिए इन तमाम कबीरा गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। बाबू तगलीज़ी तहरीमी रिबा, यानी सूद की हुर्मत का बयान। क़ालल्लाहु तआला अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअ मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ
फ़लहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाहि व मन आद फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात इला क़ौलिहि तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। अल्लाह जल्ला शानु का इरशाद है, और जो लोग सूद खाते हैं नहीं खड़े होंगे मगर जिस तरह खड़ा होता है ऐसा शख्स जिसको शैतान ने खप्ती बना दिया हो लिपट कर। ये सज़ा इसके लिए होगी, ये इसलिए होगी कि इन लोगों ने कहा था कि बै भी तो मिसल सूद के है, हालांकि अल्लाह ने बै को हलाल फरमाया और सूद को हराम कर दिया है। फिर जिस शख्स को इसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत पहुंची और वो बाज आ गया तो जो कुछ हो चुका तो इसका मामला इसके खुदा के हवाले। और जो शख्स फिर औद करे और ये लोग दोज़ख में रहेंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। ए ईमान वालो, जो कुछ सूद का बकाया है इसको छोड़ दो। कुरान और हदीस में मुतअद्दिद जगह सूद की मज़म्मत बयान की गई और सूद लेने और देने वाले के लिए सख्त वईदें हैं। रिबा लुगत में रिबा का माना है ज़्यादती और इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है हुवल कर्ज़ुल मशरूतु फ़ीहिल अजलु व ज़ियादतु मालिन अलल मुस्तक़रिज़, यानी वो कर्ज़ जिसमें किसी मियाद के लिए इस शर्त पर कर्ज़ दिया जाए कि कर्जदार इसको असल माल से ज़ायद कुछ रकम अदा करेगा। और कुरान और हदीस में इसकी बहुत ही मज़म्मत बयान की गई। सूद की हुर्मत की अकली भी वजूहात हैं, नकली भी। तो अकली वजूहात मसलन अगर सब लोग सिर्फ सरमायादारों के सरमायादारों से सूद लें तो ज़ाहिरी बात है कि वो सरमायादारों ही के मातहत होकर रह जाएंगे। फिर सरमायादार जिसको चाहे जितना नफ़ा दे, जिसको चाहे नफ़ा ना दे, और तमाम चीज़ों का नरख जो होता है वो बड़े सरमायादारों के हाथ में होगा। जितना चाहे कीमत बढ़ा दें और जिसको चाहे कोई माल फ़रोख्त करने की इजाज़त दें या माल फ़रोख्त करना बंद कर दें। और इंसान के अंदर से सूद की वजह से सखावत का जज्बा भी ख़त्म हो जाता है। यानी अपने पास से किसी को नफ़ा तो क्या पहुँचाना, बल्कि दूसरे को अपनी कोशिश और सरमाए से अपने बराबर भी नहीं आता देख सकते। और मुसीबत ज़दा पर रहम खाने की बजाय सूदखोर इसके मुसीबत से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की फ़िक्र में रहते हैं। सूदखोरी के नतीजे में माल की हिर्स इतनी बढ़ जाती है कि फिर अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं रहती। आयत मुबारका में फरमाया यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, शैतान से मुराद जिन है। तो मतलब ये कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस हाल में खड़े होंगे कि शैतान ने इनको खप्ती बना दिया होगा, यानी पागल और मजनू। तो कुरान ने ये नहीं कहा कि वो पागल होंगे, बल्कि ये कहा कि शैतान ने लिपट कर इसको खप्ती बनाया होगा। क्योंकि पागल तो बसा औकात खामोश भी रहता है, मगर जो खप्ती हो जाए वो बकवास और मजनूनाना हरकतें भी करता रहता है। तो फिर फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, यानी इस आयत में सूद खाने वाले के दो जुर्म बयान किए गए। एक तो सूद यानी हराम माल को खाना और सूद को हलाल समझना और ये कहना कि ये बै और शिरा की तरह है, यानी एक तो हराम काम कर रहा है और फिर ये कहता है इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह, यानी हराम को हलाल कह रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदकात, कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद और जो है ये दिखने में लगता है कि माल बढ़ रहा है, लेकिन ये माल नहीं बढ़ता क्योंकि इसका अंजाम जो है वो ख़राब होता है और सूद में बरकत भी नहीं होती। और सदक़े से बज़ाहिर लगता है कि माल कम हो रहा है, लेकिन सदक़े से अल्लाह की तरफ से माल में बरकत आती है और सदका ही बढ़ता है। और बाज़ ने फरमाया ये आखिरत के एतबार से है कि आखिरत में सूद का नुकसान होगा और सदका जो होगा वो उसका फ़ायदा होगा, वो बढ़ चुका होगा, हमें बढ़कर इसका अजर मिलेगा। बहरहाल सूद का नुकसान दुनिया में भी है और आखिरत में भी, इसी तरह सदक़े का फ़ायदा दुनिया में भी है और आखिरत में भी।
व अम्मल अहदीस फ़कसीरतुन फ़ी सही मशहूरा मिनहा हदीस अबी हुरैरा साबिक़ु फ़िल बाबी क़बला। इससे मुतालिक सही में कसरत से हदीसें हैं और मशहूर हैं। इनमें से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो हदीस भी है जो माक़बल के बाब में गुज़र चुकी है, यानी अभी जो हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी जो 7 बड़े गुनाह थे, कबीरा गुनाह, तो उनमें एक गुनाह सूद भी था। वान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मौकिला। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले और खिलाने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। ज़ादा तिर्मिज़ी वगैरुहु व शाहिदैहि व कातिबाहु। और तिर्मिज़ी वगैरह ने ये ज़्यादा रिवायत की है कि सूदी लेन देन के दोनों गवाहों और इसके कातिब पर भी, यानी सूद इतनी बुरी चीज़ है कि सूद से खिलाने वाला, खाने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला, सब ही इसमें जो है वो शरीक, गुनाह में शरीक होंगे। तो आकिल रिबा व मौकिला यानी खाने और खिलाने वाले से मुराद लेने और देने वाला है। लुगत में तो सूद ज़्यादती और बढ़ोतरी को कहते हैं, और इस्लाम में ऐसी ज़्यादती, इसकी इस्तिलाही तारीफ़ हमने पहले भी बयान की और एक और भी इसकी मुख्तसर की जाती है कि ऐसी ज़्यादती जो किसी माली मुआवजे के बगैर हासिल हो, तो ये सूद है। तो आपने फरमाया शाहिदैहि व कातिबाहु यानी गवाहों और लिखने वाले पर भी लानत है। सूद की हुर्मत और शिद्दत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सूद लेने देने वाले के अलावा इसके गवाहों और मुआहिदा लिखने वालों पर भी लानत फरमाई जा रही है। हालांकि गवाहों और लिखने वालों का सूद में कोई हिस्सा नहीं होता, मगर ये भी हराम है कि ये भी इनके साथ ताआवुन ही की सूरत है। तो खुलासा ये हुआ कि सूदी मामलात में मामूली किस्म का ताआवुन भी कबीरा गुनाह और लानत का मौजिब और गज़ब इलाही का बाइस है। उलमा फरमाते हैं कि सूद ऐसी मुआशरती लानत है जिसकी वजह से इक्तसादी निज़ाम तबाह होकर रह जाता है, और इसकी वजह से यानी सूदी निज़ाम की वजह से अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता चला जाता है। इसी वजह से कुरान पाक में सख्त अल्फाज के साथ इसकी मज़म्मत की गई, यानी फरमाया अगर तुम इस पर अमल न करो तो फिर तुम अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। यानी अगर सूद को ना छोड़ा, सूद को छोड़ने पर अमल ना किया तो फिर अल्लाह से जंग है। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ नकारा लोग ये कहते हैं कि सूद के बगैर आज के वक्त में काम ही नहीं हो सकता। तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि 1200 बरस तक सूद नहीं लिया गया, और तजर्बा बताता है कि वो दौर बड़ा सुकून वाला था, बखिलाफ 13वीं सदी के कि इसमें मुसलमानों ने सूद लेना शुरू कर दिया। और इस सदी का तजर्बा भी ये बताता है कि इसमें परेशानी और मसाइब में इजाफा ही हुआ। तो अब भी अगर मुसलमान सूद लेना छोड़ दे तो फिर सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह पाक ने मना होने का हुक्म दिया। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।